हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोर कॉन्सेप्ट्स। लास्ट वीडियो में हमने सभी तरह के डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ्स के बारे में डिस्कस किया। हमने उसमें 3 टाइप्स ऑफ ग्राफ्स के बारे में मेनली डिस्कस किया। फर्स्ट डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ एंड देन स्पीड टाइम ग्राफ एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स। जो स्पीड टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स थे वो इक्वल ही थे, तो उन्हें हमने एक साथ ही डिस्कस किया था। एंड आवर टुडेज टॉपिक इज इक्वेशंस ऑफ मोशन पार्ट 1। आज हम मोशन की इक्वेशंस के बारे में जानेंगे कि आखिर ये क्या होती हैं, कितने टाइप्स की होती हैं और इनको कैसे हम यूज़ करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। देयर आर 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर द बॉडीज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन विद द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो हमारे पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशंस होती हैं। किसके लिए? जो बॉडीज़ एक स्ट्रेट लाइन में पर्टिकुलरली मूव करती हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ, मतलब सेम टाइम पे वो सेम ही स्पीड या सेम ही डिस्टेंस को ट्रैवल करें, सेम ही वेलोसिटी के साथ ट्रैवल करें, उसे हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं। तो इसमें जो एक्सेलरेशन होगा वो हमारे यूनिफॉर्म होना चाहिए, प्लस स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। उन्हीं केसेस के लिए हम इन इक्वेशंस का यूज़ करते हैं। These equations give relationship between initial velocity, final velocity, time taken, distance travel और displacement and acceleration of moving bodies। तो ये इक्वेशन जो है वो आपको किस किस के बारे में बताएंगी? ये आपको एक रिलेशन देती हैं इनिशियल वेलोसिटी, जिसे हम यू से स्मॉल यू से रिप्रेजेंट करते हैं, उसके बारे में। फाइनल वेलोसिटी जिसे हम स्मॉल वी से रिप्रेजेंट करते हैं। टाइम टेकन जिसे हम स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। डिस्टेंस ट्रैवल और डिस्प्लेसमेंट जिसको हम स्मॉल एस से डिनोट करते हैं। और एक्सेलरेशन जिसे हम स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम इन सब के बारे में देखेंगे कि हम कैसे इनको आपस में रिलेट करते हैं। सो द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इज, दिस इक्वेशन कैन बी यूज टू फाइंड आउट द फाइनल वेलोसिटी v acquired by the body in time t if initial velocity u and uniform acceleration a are known। इस इक्वेशन का यूज़ हम फाइनल वेलोसिटी को निकालने के लिए करते हैं, यानी v को निकालने के लिए करते हैं। कब? जो कि t टाइम में एक्वायर्ड हुई है और हमारे पास अगर इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू दी हुई है और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की कुछ वैल्यू दी हुई है, यानी हमारे पास टाइम टेकन की वैल्यू होनी चाहिए, इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू होनी चाहिए और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की वैल्यू होनी चाहिए। तो हम इस फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की हेल्प से फाइनल वेलोसिटी बाय अ मूविंग बॉडी हम ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड नाउ वी विल डिस्कस about the derivation of first equation of motion। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की हम डेरिवेशन को डिस्कस करेंगे। लेट अस कंसीडर a body having initial velocity u। सपोज करें एक इनिशियल वेलोसिटी है किसी भी बॉडी की जिसको हमने u मान लिया और वो एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही है। सो उसे हमने कंसीडर किया यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए, यानी कोई एक मूविंग बॉडी है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी है u, जो कि मूव कर रही है एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से, जिसे हमने रिप्रेजेंट किया है स्मॉल a से। अब सपोज करें, सपोज आफ्टर टाइम t, कुछ टाइम के बाद उस मूविंग बॉडी की जो फाइनल स्पीड है, इट्स फाइनल वेलोसिटी, वो हो जाती है v। तो अब हमें इस v की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे? हमें पता है कि एक्सेलरेशन हमारा होता है, एक्सेलरेशन की हमने डेफिनेशन पढ़ी हुई है जो हमें बताती है कि दिस इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन बाय द बॉडी। चेंज इन वेलोसिटी को हम और एक्सपैंड करके कैसे लिखते हैं कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी
अपॉन टाइम टेकन। अब इसको हम और शॉर्टन फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? एक्सेलरेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से, फाइनल वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं वी से, इनिशियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं यू से, और टाइम टेकन को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल टी से। अब अगर मैं यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसके नीचे 1 मान लिया, और अब मैं इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आ जाएगा? ए को मैंने टी से मल्टीप्लाई किया और इस पूरे को मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया, तो ये एज इट इज़ ऐसे ही आ जाएगा, यानी ए टी इज़ इक्वल टू वी माइनस यू। अब क्योंकि हमें यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू निकालनी है तो इस v को मैं यहीं रखती हूँ और इस u को मैं इधर ले आती हूँ। वैल्यू आएगी हमारे पास ए टी प्लस, ये इधर माइनस था, इक्वल टू के उधर जाएगा तो प्लस यू विच इज़ इक्वल टू वी। अब मैं इसको थोड़ा सा शिफ्ट करके लिख देती हूँ कि v इज़ इक्वल टू u प्लस ए टी। सो दिस इज़ आवर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। आई होप आपको वीडियो समझ में आया हो। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।